हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेबी के द्वारा जो न्यू यहाँ पे रूल आते हुए देखने को मिला है, T+0 सेटलमेंट और T+3 सेटलमेंट। इन दोनों में क्या कुछ अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ रिटेलर्स के लिए किस तरीके से कौन सी सेटलमेंट्स बेनिफिट देने वाली है, इनको भी यहाँ पे देखेंगे। और आईपीओ वाले के लिए क्या कुछ प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरीके के रूल और नियम से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते हैं। कुछ नियम की बात करें जिसके कारण से रिटेलर्स को बेनिफिट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है, उस नियम को पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले ईयर ही अप्रैल मंथ में जो नियम एंकर इन्वेस्टर के रिलेटेड आपको आते हुए देखने को मिला था, एंकर इन्वेस्टर जो कि परमिटेड सेल्स की बात करें, जो भी उनको शेयर मिली है, वो पहले 30 दिनों की लॉक इन पीरियड टाइम रहती थी। यानी कि 30 दिनों के बाद पूरे जितने भी शेयर उनको एलोकेट किया गया वो पूरी तरीके से सेल कर सकते थे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइस में देखा जाए तो आपको ऊपर लाया जाता था। देन यहाँ पे 30 दिनों के बाद एंकर इन्वेस्टर अपने स्टेक को सेल करके निकल जाते थे। लेकिन अभी जिस तरीके की रूल और नियम इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आप लोगों को पहले जो 100% शेयर को सेल करने की 30 दिनों के बाद लॉक इन पीरियड टाइम थी, वो आपको बढ़कर 30 दिन और 90 दिनों में आपको डिवाइड किया गया है। यानी कि आप लोगों को मान लेते हैं कि किसी भी एंकर इन्वेस्टर को आपको देखा जाए तो 100 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया गया है। यानी कि 100 शेयर उनको एलोकेट की गई है, तो 50 शेयर यानी कि 50% शेयर 30 दिनों के बाद सेल कर सकते हो। और 90 दिनों बाद यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन की बात की जा रही है, तो 90 दिनों के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो लगभग पूरी तरीके से इशू शेयर यहाँ पे जो भी इनको शेयर एलोकेट किया गया वो सेल कर सकते हैं रेस्ट ऑफ 50%। तो इस तरीके की जो नियम आई थी, इससे काफ़ी कुछ देखा जाए तो आईपीओ मार्केट में बदलाव देखने को मिल रही है, जिसके कारण से कंपनी में हाल ही में देखा जाए तो जिन कंपनियों की लिस्टिंग हुई है, उन कंपनियों में जिस तरीके की तेज़ी और वोलेटाइल मूव देखने को मिला है, वो शुरुआती कुछ महीनों में नहीं देखने को मिलती है। देखा जाए तो 3 से 6 महीने के अंदर में वहाँ पे आप लोगों को पहले प्राइस एक्शन ऊपर ले जाया जाता है, देन आपको बड़े प्लेयर्स वहाँ से एग्जिट करते हैं। और अभी के डेट में देखा जाए तो कंपनी क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो इन 90 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में 1 से 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी रिपोर्ट कर देती है, तो उससे काफ़ी कुछ क्लियरिटी रिटेलर्स को मिल जाता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। इस तरीके की जो भी नियम आई हुई थी, इसके कारण से रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिशियरी रही। और जो एंकर इन्वेस्टर के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते थे, उनके लिए यहाँ पे देखा जाए, और जो मैनिपुलेशन करते थे, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ी-सी आप लोगों को दिक्कत यानी कि प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिला। क्योंकि जिस तरीके की मैनिपुलेशन और प्राइस एक्शन दिख रही थी पहले आईपीओ में, उस तरीके की प्राइस एक्शन में लिस्टिंग के बाद मैनिपुलेशन नहीं देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस तरीके के रूल और नियम की बात करें जो इम्प्लीमेंट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर अभी जितने भी यहाँ पे नियम आ रही है वो इम्प्लीमेंट हो रही है और रिटेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती हुई देखने को मिलती है। तो फर्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेबी के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई हुई थी कि T+3 सेगमेंट में जिन कंपनियों के द्वारा आईपीओ लाई जा रही है, उन कंपनी के द्वारा देखा जाए तो हाल ही में कई सारे कंपनियों ने T+3 सेगमेंट में ही अपनी कंपनी को लिस्ट करवाते हुए देखने को मिले। यानी कि कोई भी कंपनी की बात करें तो जो कंपनी आपको लास्ट क्लोजिंग डेट रहती है, मान लेते हैं कि किसी भी कंपनी की फ्राइडे की क्लोजिंग डेट रही है, तो फ्राइडे के बाद यहाँ पे सैटरडे और संडे तो मार्केट क्लोज रहेगी, तो वो ट्रेडिंग सेशन काउंट नहीं किया जाता है। देन मंडे हो गई, ट्यूसडे हो गया और थर्सडे की बात करें, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात करें तो 3 दिनों की यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन हो जाती है। तो इसको T1 मंडे को, T2 को ट्यूसडे को और T3 वेडनेसडे को यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो जिन कंपनियों की फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुई है, उसके T1 में आपको अलॉटमेंट मिल जाती है मंडे को। ट्यूसडे की बात करें तो T+2 सेगमेंट में देखा जाए तो आप लोगों को नहीं मिलता है, तो पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। जिन्हें मिले हैं उनके डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाती है। और T+3 यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो तीसरे ट्रेडिंग सेशन में जिस दिन क्लोजिंग हुई है किसी भी आईपीओ की, उसकी तीसरे दिन आपको आपके देखा जाए तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलती है। इसकी क्या कुछ बेनिफिट रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होते हुए देखने को मिला है। तो रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही बेनिफिट हो रही है, क्योंकि शेयर तो आप लोगों को पैसा ब्लॉक हो जाती है और उस पे यदि आपको सेविंग इंटरेस्ट 4% की मिल रही है तो 4% की सेविंग इंटरेस्ट भी मिलती है। और आपके देखा जाए तो आईपीओ में भी अलॉटमेंट मिलती है, तो अच्छी बात है। नहीं मिलते तो पैसे जल्द से जल्द रिटर्न हो जाते हैं और आने वाले समय में आपको फिर से किसी आईपीओ में या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी रहती है, तो उसके कारण से आपको इन्वेस्टमेंट होते हुए देखने को मिल जाता है। और पहले जो T+6 थी, उसमें मार्केट में गिरावट आने की डर ज़्यादा रहती थी, क्योंकि
6 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में किसी भी तरह की कोई भी वोलेटाइल मूव आती है तो उस पे लिस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता था। लेकिन अब थोड़ी-सी T+3 सेगमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने के कारण से आप लोगों को रिटेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है और ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट 1 ऑफ दिसंबर से होते हुए देखने को मिलेगी। और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को आईपीओ रोल में जिस तरीके की जैसी बदलाव हो रही है, वो पूरी तरीके से रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर बदलाव की जा रही है कि रिटेलर्स को कम से कम नुकसान देखने को मिले। और यहाँ पे जो सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही है T+0 सेटलमेंट, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो आज की डेट में किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं तो आज ही की डेट में आपके यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन क्रेडिट कर दी जाएंगे यानी कि T+0 सेटलमेंट इम्प्लीमेंट होगी तो। और T+1 सेटलमेंट अभी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, यानी कि आज के डेट में बाई करें तो कल के डेट में डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आज के डेट में किसी भी कंपनी के शेयर को आप सेल कर रहे हैं तो कल के डेट में आपके पैसे बैंक अकाउंट में आते हुए देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखा जाए तो ये T+0 सेटलमेंट मार्च 2024 से पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। इसका बेनिफिट की बात करें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि आज के डेट में कंपनी किसी भी कंपनी के शेयर को सेल किया है तो पूरी तरीके से आज ही के डेट में इवनिंग तक आपके पैसे आपके पूरे तरीके से 100% जो भी सेटलमेंट अमाउंट्स है वो आपके बैंक अकाउंट में यानी कि पोर्टफोलियो में आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके के रूल और इम्प्लीमेंट जो कि रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियर है और आने वाले समय में ये रूल और इम्प्लीमेंट T+ देखा जाए तो सेटलमेंट 0 देखने को मिल रही है और T+ सेटलमेंट अब नहीं रहेगी। उसी दिन जिस दिन आप बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं उसी सेम समय पर आपको पूरी तरीके से शेयर आपके डीमैट अकाउंट में भी आ जाएगी और पूरी तरीके से जो भी पैसे आपके हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को आने वाले समय में जो भी रूल और नियम इम्प्लीमेंट हो रही है उसके कारण से पूरे तरीके से रिटेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। फर्दर देखा जाए तो किसी तरीके की कोई भी आपको आईपीओ रूल में बदलाव अभी होते हुए देखने को नहीं मिल रही है और T+0 सेटलमेंट पूरी तरीके से मार्केट में इम्प्लीमेंट होने वाली है। और इस सेटलमेंट से देखा जाए तो ट्रेडर के लिए आपको थोड़ी सी रिस्क रहने वाली है, क्योंकि ट्रेडर जो कैरी फॉरवर्ड करते थे ट्रेड उनको थोड़ी-सी आपको सीडीएसएल को पैसे देने की पूरी पॉसिबिलिटी और चांस बढ़ जाएगी। T+0 सेटलमेंट भी समाप्त होकर आपको नेक्स्ट फिस्कल ईयर की बात करें, फिस्कल ईयर 25 में जिस समय आप बाइंग करेंगे उसी समय आपके डीमैट अकाउंट में शेयर और पैसे आ जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसके कारण से आपको ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी-सी आप लोगों को जो बैड न्यूज़ है देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने देखा है कि T+3 T+0 सेटलमेंट क्या है और किस तरीके से कैसे जो रूल और नियम चेंज की जा रही है उससे क्या कुछ रिटेलर्स के लिए बेनिफिट होते हुए देखने को मिला है। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। सेम डे सेटलमेंट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है जो कि आने वाले समय में रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और बड़ी बात है। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो कमेंट सेक्शन में इंडियाज़ का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक दिया, वहाँ से फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।